दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गुरुवार के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करना है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो गुरुवार को दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम गुरुवार के दिन ये कार्य करते हैं तो हमारे घर में कंगाली आती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो महिलाओं को गुरुवार के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। महिलाएं या पुरुष जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर हम वो कार्य करते हैं तो हमारे घर से बरकत जो है चली जाती है और हमारे घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। ठीक है, तो गुरुवार के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि गुरुवार के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, गुरुवार के दिन सुहागिन महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, गुरुवार के दिन सबसे पहला नियम जो है दोस्तों ये है कि कभी भी हमें ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन आप चाहे तो हमें पोछा भी नहीं लगा सकते हैं। आप अगर ज़्यादा है तो अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए आप अपने बेडरूम में थोड़ा सा झाड़ू लगा सकते हैं, हल्का सा ऊपर ऊपर ही आप हल्का सा झाड़ू लगा सकते हैं। आप सारे कमरे में हल्का हल्का करके घुमा सकते हैं। आप घर का कोना कोना जो साफ होता है, आप गुरुवार के दिन घर का कोना कोना साफ करना बिल्कुल मनाही है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि अगर गुरुवार के दिन अगर आप घर को अच्छे से साफ सफाई करते हैं तो आपके घर से विष्णु भगवान रुष्ट हो जाते हैं। अगर विष्णु भगवान रुष्ट हो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी जो है आपका साथ छोड़ देती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और उस दिन घर को अच्छे से साफ सफाई भी नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम जो है दोस्तों वो है कि आप उस दिन जो है कपड़ा नहीं धो सकते हैं। गुरुवार के दिन नहा करके आप सर्फ साबुन से जो है, जो भी आप सर्फ इस्तेमाल करते हैं, आप उस सर्फ से जो है कपड़ा को नहीं धो सकते। सर्फ साबुन जो भी करते हैं आप कपड़ा में नहीं लगा सकते, कपड़ा को उससे लगा करके नहीं धो सकते हैं। आप शुद्ध पानी से कप जो भी नहाए हैं उस कपड़े को उतार करके आप अच्छे से उसको धो करके आप शुद्ध पानी से रख दीजिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस दिन जो है सर्फ साबुन का इस्तेमाल करना कपड़ा में वर्जित माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुवार के दिन सर्फ साबुन से कपड़ा नहीं धोना चाहिए। तीसरा नियम जो है दोस्तों वो है कि गुरुवार के दिन कभी भी आप अपना जो शरीर है, अगर आप स्नान कर रहे हैं तो आप सर के ऊपर से स्नान ना करें। आपको सुहागिन महिलाओं को बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुरुवार के दिन बाल धोकर स्नान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। बालों में शैम्पू, सर्फ, साबुन कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आप अपने शरीर में भी साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन सर्फ साबुन छूना ही वर्जित माना जाता है। इसीलिए विष्णु भगवान की अगर आप खासकर पूजा करती हैं तो आपको भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप नहीं भी करती हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर उनकी कृपा पाना चाहती हैं तो कभी भी गुरुवार के जो है आप सर्फ साबुन का इस्तेमाल अपने कपड़ों में ना करें, अपने शरीर में ना करें। कभी भी आपको ऐसे ही शुद्ध पानी से आपको स्नान कर लेना है, लेकिन सर्फ साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, चौथा नियम है दोस्तों कि कभी भी गुरुवार के दिन सुहागिन महिला हो या कोई भी पुरुष हो, उन्हें अगर पुरुष है तो उन्हें जो दाढ़ी है वो नहीं कटवाना चाहिए, अपने बाल नहीं कटवाना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं, नाखून वगैरह नहीं काटना चाहिए। और महिलाएं हैं उन्हें कभी भी जो है अपने पैरों में महावर नहीं लगाना चाहिए या नाखून आलता उल्टा जो भी होता है नहीं लगाया, उस दिन नाखून भी नहीं काट सकते हैं। अगर सुहागिन महिलाओं को बाल धोना भी उस दिन वर्जित माना जाता है, बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। और उस दिन जो है सुहागिन महिलाओं को ये सारे जितने कार्य हैं वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर ये करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपके घर में कंगाली आ जाती है। इसीलिए गुरुवार के दिन खासकर इस चीज़ों को बचाना चाहिए। पुरुष है उन्हें ये सारी चीज़ों का अगर उनको दाढ़ी बाल जो भी बनवाना है कटवाना है, उन्हें भूल कर भी जो है गुरुवार के दिन नहीं कटवाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं, मानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिद्दीपन करते हैं।
अपने भगवान में आस्था नहीं रखते, नहीं मानते। ऐसा कोई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम तो करेंगे, हमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। तो जो लोग भी अगर ऐसा करता है, अगर 4-5 गुरुवार अगर वो अपने दाढ़ी के बाल बनवाते हैं, कटवाते हैं, अगर नाखून वगैरह कटवाते हैं, सर्फ साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए छठे गुरुवार से उनके घर से जो है एक एक करके सारे जितने दोष परेशानियां होती हैं उनके घरों में आकर अस्थायी रूप से निवास करने लगती है। उन्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन इन सब कार्यों से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, और गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि गुरुवार के दिन अगर आप बृहस्पति भगवान का आप चाहते हैं कि आशीर्वाद प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो उस दिन आपको पीला वस्त्र जरूर पहनना चाहिए। अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगर व्रत करते हैं बृहस्पति व्रत, तो आप पीला पहनेंगे। अगर आप व्रत ना भी करते हैं तब पर भी अगर कृपा पाना चाहते हैं तो आपको पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। आपको पीला चंदन जरूर लगाना चाहिए। अगर पीला चंदन लगाते हैं इससे आपके रोग दोष दूर होते हैं। ठीक है, और उस दिन जो है दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई भी खाना वगैरह खाते हैं तो गुरुवार के दिन पीला का बहुत महत्व होता है, क्योंकि बृहस्पति भगवान को पीला चीज़ बहुत ही पसंद है। उनको प्रसन्न करने के लिए पीले चीज़ों का उपयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आप कोई भी खाना वगैरह खा रही हैं, अगर कोई भी खाना खा रही हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके आपको ज़रूर खाना है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, इससे हमारे ग्रह कटते हैं और हमारे बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अगर आप उस दिन सूर्य भगवान को जल दे रही हैं तो याद रखना चाहिए कि गुरुवार के दिन सूर्य को जल देने के लिए आप जिस तांबे की लोटे में या पीतल की लोटे में, जिस भी लोटे में अगर आप जल दे रही हैं उसमें 1 लोटा शुद्ध जल भरिए। उसके ऊपर से थोड़ा सा आपको पीला फूल और थोड़ा सा आपको जो है हल्दी डाल के आपको गुरुवार के दिन जल जरूर देना चाहिए। अगर आप गुरुवार के दिन हल्दी डाल करके या पीला फूल डाल करके आप बृहस्पति भगवान, सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, इससे आपके ग्रह मजबूत होंगे और आपके सारे दुख परेशानियां जो है, कष्ट है, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, बृहस्पति व्रत के दिन जो है ये सारे नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। जो लोग अगर व्रत करते हैं वो लोग नियमों का पालन जरूर करते हैं, क्योंकि अगर ये लोग नियम का पालन ना करें तो हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। लेकिन अगर जो भी बहनें हैं अगर चाहती है कि व्रत ना करें और थोड़ा बहुत हमें पुण्य फल मिले, तो अगर ये इन सब कार्य को जो मनाही है शास्त्रों में कि नहीं करना है, अगर आप गुरुवार के दिन इन सब कार्यों से बचते हैं और जो करना है, जो खाने वगैरह जो बताए हैं, जो आपको पीला वस्त्र पहनना, पीले चंदन लगाना या पीले चीज़ों का उपयोग करना, आप केला वगैरह इस दिन जरूर खाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ अगर आप करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बिना पूजा पाठ किए ही थोड़ा बहुत पुण्य फल जो है हमें प्राप्त जरूर होता है। ठीक है, तो यही सब नियम है जो गुरुवार के दिन बहुत सारे कार्य नहीं करना चाहिए और बहुत सारे जो कार्य था वो करना चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि गुरुवार के दिन आपको जो है कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके भगवान के उस दिन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि गुरुवार के दिन पूजा, बृहस्पति भगवान का अगर आप पूजा कर रहे हैं उस दिन जो है उससे पहले माँ लक्ष्मी का पूजा आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु जो है अधूरे हैं। इसीलिए कभी भी विष्णु भगवान की पूजा करने से पहले माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करना चाहिए। तो उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आपको अच्छे से जो है आपको उस दिन मीठा खीर जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जानते हैं खीर का भोग अगर आप माँ लक्ष्मी को अगर आप अर्पित करती हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे खुश होती है। इसीलिए गुरुवार के दिन भगवान के भोग में आप चने का दाल और केला वगैरह आप मौसमी फलों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी के भोग में जो है आप खीर का उपयोग कर सकते हैं, खीर बनाकर उन्हें चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यही सब नियम था जो आपको करना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा तो पूछिएगा कमेंट्स में, और मेरा ये वीडियो, मेरा ये मेहनत कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है।